ज्योग्राफी के लिए मैंने सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने आप को फैमिलियराइज करना है सिलेबस से। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो हर उसमें करीब 20 टॉपिक्स दे रखे हैं और हर टॉपिक के आगे डिटेल में दे रखा है कि उससे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें इसी को अपना ब्लूप्रिंट बनाकर तैयारी करना है। इसके अलावा हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़रूरी हैं ज्योग्राफी के लिए, जहाँ से हम ये टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, और कुछ कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स को हमें कॉन्स्टेंटली इम्प्लीमेंट करते रहना है, और जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ज्योग्राफी को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पेपर 1 की फिजिकल ज्योग्राफी, पेपर 1 की ह्यूमन ज्योग्राफी, पेपर 2 की फिजिकल ज्योग्राफी और पेपर 2 की ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर लेता हूँ। तो फिजिकल ज्योग्राफी के पेपर 1 की फिजिकल ज्योग्राफी में 5 एलिमेंट हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इसके लिए मैंने सविंदर सिंह की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सेपरेट बुक्स, उनको रेफ़र किया था। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के लिए तो मैंने कंप्लीट बुक्स पढ़ी थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के थ्रू रेलेवेंट थी। और बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए मैंने सिलेक्टिव वैल्यू एडिशन किया था जो टॉपिक्स एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं। तो जब आप इन बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो पहले तो आप सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद आप PYQs जाके देखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल के केस में PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि PYQs रिपीट होते हैं। इवन अगर मैं इस बार की भी बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले पूछे जा चुके हैं, या तो उनका फॉर्म थोड़ा सा बदल दिया, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो मोर और लेस सेम रहता है। तो आपको पता होता है कि अच्छा ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने इन्हीं 2 चीज़ों का सहारा लिया था कि मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है और मुझे इसी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालाइज करना है कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से मैं अपने नोट्स तैयार कर सकता हूँ और उनको बाद में रिफाइन कर सकता हूँ। तो पेपर 1 का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो तो मैंने सविंदर सिंह की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे किया था। पेपर 2 का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसको मैंने खुल्लर से किया था, जो इंडियन की फिजिकल सेटिंग है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, और वो भी मैंने PYQs वगैरह देखे जहाँ पर कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वहाँ से मैंने पिक किए। कुछ के मैंने आंसर्स पहले से फ्रेम कर रखे जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स पहले से रख लिए ताकि दोबारा मैं जब लिखूं तो उनमें इतना टाइम ना लगे। तो ये मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी थी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक और कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है डायग्राम्स। जब भी आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी एक्सप्रेस करते हो तो ज्योग्राफी में जब आप डायग्राम से कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो हायर मिलते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार में एग्जामिनर को कन्वे कर देता है कि आपको टॉपिक आता है कि नहीं आता। तो अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी अपना स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आई थिंक आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके साथ साथ जो उसमें डायग्राम्स हैं उसको पर्सनलाइज कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो बुक में डायग्राम होता है उसे हम एज इट इज कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक सिंप्लीफाई वे में पर्सनलाइज डायग्राम बना सकते हैं कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो मैं ये वाला डायग्राम वहां पर बना सकता हूं। तो अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को सम अप करूं तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स, डायग्राम्स, और अगर हम कंक्लूजन में थोड़ा सा करंट अफेयर्स कॉम्प्लीमेंट कर सकें तो ये इन तीनों के हेल्प से I think we can score very well in physical geography, both in paper 1 as well as paper 2. For watching my video, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.